1988 से लेकर 2013 तक कितने सुदूर वज़ीर आज़म कौड़ियों के मोल में अपने घरों को ले गए, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। ये कानून क्या कहता है इस हवाले से? किसी ने कोशिश ही नहीं की सारी बातों और बाकायदा खत लिखे गए। वो डाटा जिस दिन दे दिया तो वहाँ गाड़ियां नहीं, बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिसके लिए इनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। इमरान खान साहब का डाटा तो हमने निकाल लिया, निकल आया चले, बल्कि मैं इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी ऐलान करता हूँ जो जिन्होंने ये झूठ बोला है, और इनको हर जगह लेके जाएंगे और देर पॉसिबिलिटी के मैं उस इशू पे भी जा रहा हूँ कि मैं कैमरा में भी ये मामला लेकर जाऊंगा। अजहर साहब, एक बड़ी मैंने एक डिटेल्स दी हैं हमने कि 1988 से लेकर 2013 तक कितने सुदूर वज़ीर आज़म कौन कौन तहाइफ बिल्कुल जिसे कौड़ियों के मोल में अपने घरों को ले गए, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। ये कानून क्या कहता है इस हवाले से? और इस पर शोर जो इतना मचाया हुआ है कि इमरान खान ने एक घड़ी ली 50% पर और आगे बेच दी। अच्छा, जरा बात जरा समझने वाली, आपने बड़ी जबरदस्त किया, आपने डाटा भी सारा पिछले साल का दिया। ये तकलीफ इस बात की है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह से ये डाटा सारा मिल जाए। पिछले 40 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, इनके जो दौर हैं उनके वो सारी चीजों को सामने रखते, लेकिन वो डाटा हमारे तक तो आ नहीं सका। और दिक्कत ये है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की सारी बातों और बाकायदा खत लिखे गए, खत लिखे गए, लेकिन फिर भी जो है ना, फिर भी जो है डाटा नहीं आ सका। और अब वजह क्या है? वजह सर सिंपल सी समझनी है आपने कि वो डाटा जिस दिन दे दिया तो वहाँ गाड़ियां नहीं, बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिसके लिए इनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। और वो आज डाटा दे दें, जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का डाटा तो हमने निकाल लिया, निकल आया चले, निकल आया, और उसमें भी क्या बातें हैं अभी मैं आपके सामने मैं ऐलान कर देता हूँ। मैं बाकायदा फराह शहजादी साहिबा की तरफ से, अहसन जमील गुजर साहब की तरफ से बाकायदा ना सिर्फ अपना डेफामेशन के नोटिस दे रहा हूँ, बल्कि मैं इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी ऐलान करता हूँ जो जिन्होंने ये झूठ बोला है। ये बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, बाकायदा इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा आ गया, डेफामेशन का नोटिस आ रहा है, वजाहत देनी पड़ेगी और इनको हर जगह लेके जाएंगे। और देर पॉसिबिलिटी के मैं उस इशू पे भी जा रहा हूँ कि मैं कैमरा में भी ये मामला लेकर जाऊंगा कि ये आपको जब पता नहीं था तो आपने झूठ कैसे दिला दिया, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये बात भी आ जाएगी। और यहाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं है, और इमरान खान साहब उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने वो सारी जो चीजें मिसाल के तौर पर जो परचेज की है तोशा खाना से, वो बाकायदा डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि उनके जितने पैसे थे, उनका मनी, ये वो नहीं है सेंट्रल अंदर के पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। जी। वो जो चीजें खरीदी उनके पास कैश मौजूद था, कैश से उन्होंने आगे बाकायदा जब परचेज सेल की जो अमाउंट आई वो भी सारी आ चुकी है। और इसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने वो सारा डाटा भी मेरे पास आ चुका है, जो रसीदें जमा करवाई है, जो बाकायदा इनकम टैक्स के रिटर्नों के अंदर, इनका वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के जो एनुअल स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी वो सारी चीजें आ गई। कोशिश तो इन्होंने, और कमाल की बात यह है कि जियो ने ये डाटा जो चीजें छापी है, उससे पहले उन्हें चाहिए था कि वो कौन चौधरी का बयान भी चला देते जो सलीम साफी के साथ चला था, वो डाटा भी हमारे पास आ चुका है। फिर वही नहीं है, बाकायदा गालिबन जून के अंदर न्यूज और जंग के अंदर भी ये खबरें छपी। सर, ये सारे डाटाज मौजूद हैं आपके पास है, और आपने बड़ी अच्छी हमारे प्रोग्राम में खबर दे दी है कि आप फौजदारी मुकदमा भी कायम करने जा रहे हैं, डेफेमेशन का भी करने जा रहे हैं, अब सारी चीजें करने जा रहे हैं। अब कानून की एक लंबी जंग है, ये कैसे लड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ले आए सारा रिकॉर्ड, मंजर आम पर वजीर आजम है वो 1988 से लेकर 2013 तक। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा है। उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। I love बोल को वेलकम। आजादी मार्च के लिए मैं
बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।